नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी पोहे का एक बहुत ही अच्छा नाश्ता। इसके सामने आपको इडली डोसा भी सब फेल लगेगा। आप इन सैंडविच को बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं। बच्चे इनको ज़रूर से खा करके आएंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और आप इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की छोटी मोटी भूख में बना करके खा सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 1 कप पोहा लिया है। अब पोहे को हम अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेते हैं। हमें इसको पानी से खूब अच्छी तरह से वॉश कर लेना होता है, क्योंकि इस पे बहुत मिट्टी लगी होती है, वह अच्छी तरह से साफ़ हो जानी चाहिए। अब पोहा को हम 2 से 3 मिनट के लिए यूं ही रखा रहने देंगे, जिससे यह फूल जाए। 3-4 मिनट हो चुके हैं, पोहा हमारा फूल चुका है। अब हम पोहे को मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। जिस कप से हमने पोहा लिया था उसी कप से हम 1 कप सूजी लेंगे। आप एक बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से मेज़रमेंट करके लेना है। अब इसके अंदर ये हम 3/4 कप दही लेंगे। 3/4 कप का मतलब ऊपर से थोड़ी सी कम करके दही को लेना है। जिस कप से मैंने दही लिया है उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने से पहले हम इसके अंदर ये 1 टुकड़ा 1 मिर्च को डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक है तो आप वह भी डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट को मैंने तैयार कर लिया है। देखिए मिक्सचर हमारा टाइट है, तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसके अंदर हम आधा कप पानी डाल देते हैं। इसको हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। हमें बैटर जैसे इडली का बैटर होता है उस तरह का तैयार करना है। अब हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें दोनों में बराबर बराबर बैटर को डिवाइड कर देना है। अब एक पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और 1/4 चम्मच खाने का सोडा डालेंगे। आप अगर इनो फ्रूट सॉल्ट है तो आप वह भी डाल सकते हैं, वह आप आधा चम्मच डालिए। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इसको हमें मिक्स कर देना है। अब हमें एक प्लेट को ले लेना है। अगर आपके पास छोटी प्लेट नहीं है तो आप किसी जैसे डोल का ढक्कन होता है उसे ले सकते हैं, या किसी डिब्बे का ढक्कन होता है उसे भी ले सकते हैं। और इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब ये जो बैटर जिसमें हमने खाने का सोडा मिलाया था उसको हम इसमें डाल देते हैं। हमने सारे बैटर को थाली में लगा लिया है। अब ये एक बर्तन के अंदर मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अब इस पानी के ऊपर हम जो हमने ये बैटर प्लेट में लगाया है इसको रख देते हैं। आप किसी स्टीमर में भी कर सकते हैं। अब इसे हम किसी प्लेट से ढक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। इतने हमारा बैटर पक रहा है, इतने हम ये आलू को मैंने बॉईल करके लिया है। 5-7 बेबी पोटैटोज़ लिए हैं। इनको मैं किसी पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। बैटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं। आलू को मैंने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 छोटी शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप करा था उसको डालेंगे। 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। और अब हम एक स्पेशल मसाला डालेंगे, ये पाव भाजी मसाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पाव भाजी मसाला ना हो तो आप सांबर मसाला भी डाल सकते हैं या फिर नूडल्स का मसाला डाल सकते हैं।
या शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। अब हम इस सारे मसालों को आलू के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू मसाला की स्टफिंग बन करके तैयार है। अगर आपको इसमें प्याज लहसुन गिरना है तो आप उनको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इतने में हमने जो पहले बैटर पकाया था वह भी तैयार हो चुका है। अब हम इस स्टफिंग को इसके ऊपर फैला देते हैं। देखिए हमारी पहले जो बैटर हमने पकाया था उसके अंदर जाली पड़ गई है, इससे यह बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। इसी तरह से हम सारा बैटर ऊपर लगा देंगे। आलू की स्टफिंग को मैंने बैटर के ऊपर खूब अच्छे से फैला दिया है। अब हम दूसरे वाला बैटर लेंगे, उसके अंदर भी हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और ये 1/4 चम्मच खाने का सोडा डालेंगे। इसमें भी बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने स्टफिंग वाला जिसके ऊपर हमने स्टफिंग लगाई थी उसके ऊपर हम इस बैटर को भी फैला देते हैं। आप अगर सूजी की परत को ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं तो आप सूजी और पोहे को ज़्यादा पीस सकते हैं और उसकी एक मोटी सी लेयर आ जाएगी। ये लीजिए, हमने बैटर की सारी लेयर को ऊपर फैला दिया है। पानी हमारा दोबारा से बॉईल हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको भी हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये हमारी ऊपर की लेयर है तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 10 मिनट हो चुके हैं, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसका एक नाइफ टेस्ट कर लेते हैं। देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल साफ निकल के आया है, इसका मतलब हमारा सूजी का सैंडविच बन करके तैयार है। अब इसको हम निकाल करके बाहर रख लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर इसको हम गरम गरम निकालेंगे तो यह निकल नहीं पाएगा। अब ये ठंडा हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टैप करेंगे जिससे इसकी साइडें लूज़ हो जाएं। अब इसको हम एक प्लेट में रख करके इसको पीछे से टैप करेंगे जिससे यह निकल करके बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको किसी शेप में काट लेती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर हम इसमें एक प्लस का साइन बनाएंगे। मैंने इसको पिज़्ज़ा की शेप में काट लिया है। देखिए यह आराम से कट करके तैयार हो जाता है। वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या आपको ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा, पर हम इसको एक बार थोड़ा सा तेल से फ्राई कर लेते हैं। तो यह बस हमें 1 चम्मच तेल में ही फ्राई करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम ये एक पैन को गरम करेंगे, उसके ऊपर हम ये 1 चम्मच तेल को फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम ये कुछ तिल डाल देते हैं। तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, इससे इनका लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये कुछ कड़ी पत्ता को फैला देते हैं। कड़ी पत्ता या धनिया पत्ता कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम इस नाश्ते को लगा देंगे। ये मैंने इसके ऊपर नाश्ता लगा दिया है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, यह नीचे से सिक चुका होगा। हम इसको टर्न करके देख लेते हैं। देखिए यह नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को टर्न कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी मैंने इनको 2 मिनट तक सेक लिया है। अब हम इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और यह बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। बस हम इसी तरह से सारे नाश्ते को निकाल लेते हैं।
ये लीजिए, हमारे सूजी के सैंडविच तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। आप इनको कभी भी बना करके खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, या बच्चों को टिफ़िन में बना करके दे सकते हैं, या लंच बॉक्स में भी इनको तैयार कर करके दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।